गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किसी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में इसी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और इसके साथ ही इस रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो x1, x2, x3 और xn से रिप्रेजेंट की जाए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3, pn हो, तो ऐसी स्थिति में जो मीन ऑफ रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यानी P1 को x1 से मल्टीप्लाई करें, P2 को x2 से मल्टीप्लाई करें, P3 को x3 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से Pn को xn से मल्टीप्लाई, जिसे हम सिंबलिकली समेशन ऑफ पी आई एक्स आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर i 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। तो ये है मीन, और मीन को ही हम कई बार एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसके साथ ही हम वेरिएंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेरिएंस होगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर। यहां पर दोनों ही परिस्थितियों में जो i है 1 से लेकर n तक वेरी करता है। वैसे 2021 में जो एग्जाम होगा मार्च में, उसमें मीन और वेरिएंस से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये किसी भी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि मीन और वेरिएंस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन दरअसल होता क्या है। अब हम कुछ इसी से जुड़े हुए सवाल भी लेते हैं। इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज 13.4 से लिया गया है। क्वेश्चन है मीन नंबर ऑफ हेड्स, कि मीन नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा और जबकि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। फॉर 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, तो जब भी किसी कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो जो नंबर ऑफ हेड्स है वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो यहां पर रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है 0, 1, 2 या 3 कुछ भी हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x वो हैं या तो 0 या 1 या 2 या 3। हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं कि x इक्वल टू 0 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया लेकिन हेड एक बार भी नहीं आया, यानी तीनों टॉस का जो रिजल्ट है वो टेल है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जो कि हम लिख देंगे 1/8। ऐसे ही x इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी है, x इक्वल टू 1 का मतलब है एक बार हेड आएगा
और 2 बार टेल आएगा। तो ऐसे 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, एच टी टी या टी एच टी या टी टी एच। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसे 3 केसेस बने और इनका जो सम होगा वो हम लिख देंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल टर्म की जो वैल्यू है वो 1/8 है, तो x = 1 की प्रोबेबिलिटी बनती है 3/8। इसी तरह से अब बात करते हैं x = 2। x = 2 का मतलब 2 हेड और 1 टेल होगा। तो ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, एच टी की प्रोबेबिलिटी या एच टी एच की प्रोबेबिलिटी या टी एच की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें पता है टेल और हेड दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/2 ईच हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी एक बार फिर उसी प्रकार से 1/2 1/2 1/2 3 बार, और यहाँ पर भी 1/2 1/2 3 बार। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3/8 और अंत में x = 3 की प्रोबेबिलिटी होगा कि तीनों हमें हेड मिले, h h h। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 जो कि 1/8। अब मीन फाइंड करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x वो ले लेते हैं और दूसरे कॉलम में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। x की वैल्यू 0 1 2 और 3 हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं 1/8 3/8 3/8 और 1/8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p और x का मल्टीप्लिकेशन होगा 0 3/8 6/8 और 3/8। इनका कर लेते हैं सम, तो ये सम आता है 12/8। मीन के बारे में भी हमने बताया था, हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ हेड्स फॉर 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो मीन होता है समेशन ऑफ PI इंटू XI, यानी P और X का जो प्रोडक्ट है उसका सम, और ये है यहाँ पर 12/8, जिसे आप 4 से डिवाइड करें तो आपको मिलता है 3/2 और सॉल्व करने पर आपको मीन मिलेगा 1.5। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 डाइस को एक साथ थ्रो करा जाता है और x का अर्थ है कि कितने 6s आते हैं, नंबर ऑफ 6s। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमें बतानी है। तो इसके लिए भी जैसे अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में 2 डाइस को थ्रो करा जाता है और इस डाइस को थ्रो करने के बाद में ये देखा जाता है कि हमें रिजल्ट के तौर पर 6 कितनी बार प्राप्त हुआ है। तो डाई को हमने थ्रो किया 2 बार, डाई इज टॉस ट्वाइस, और रैंडम वेरिएबल है जिसे हम x से डिनोट कर दें नंबर ऑफ 6s। 6 कितने आते हैं? तो x की पॉसिबल वैल्यू है, हो सकता है कि आपने 2 बार टॉस किया, 1 बार भी 6 नहीं आया, या हो सकता है 1 बार, या हो सकता है दोनों बार ही आपको 6 रिजल्ट के तौर पर मिला। क्योंकि हमें 6
के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो 6 आने को ही हम मान लेते हैं कि ये सक्सेस है और 6 नहीं आना फेलियर है। लेट appearing a 6 is denoted as success. Appearing a 6 is considered as success, जिसे हम S से डिनोट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा यहां पर वो 1/6 हो जाएगा, और इसी कारण से जब हमें सक्सेस नहीं मिलेगी तो उसे हम कहेंगे फेलियर, और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 में से 1/6 को माइनस कर देंगे, जो कि 5/6 होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं x = 0 के लिए। x = 0 का मतलब है कि हमें एक बार भी 6 नहीं मिला है, यानी 2 प्रयास हमने किए, दोनों में फेल रहे, इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द फेलियर्स, और ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 5/6 इंटू 5/6 यानी 25/36। उसके बाद हम देखते हैं x = 1 की प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और फिर सक्सेस। तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, 5/36 और 5/36 यानी 10/36। आप इनको फिलहाल सिंप्लीफाई ना करें, आप इनको एक जैसा ही चलने दें, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। आप बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x = 2 का मतलब है कि आपने 2 बार किसी डाई को थ्रो किया और दोनों बार रिजल्ट ऐसा मिला जिसमें आपको सक्सेस मिली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द सक्सेस, और ये होगा 1/6 इंटू 1/6 यानी 5/36। अब हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है नंबर ऑफ 6 की। तो एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए एक कॉलम में हम लिखते हैं x, दूसरे कॉलम में लिखते हैं p, और तीसरे कॉलम में p और x का प्रोडक्ट। x की वैल्यूज 0, 1 या 2 हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज 25/36, 10/36 और 1/36। अब आप इनको करें मल्टीप्लाई, मिलेगा 0, 10/36 और 2/36। p और x का जो भी प्रोडक्ट है उसे हम ऐड करते हैं, जो कि 12/36 है। तो अब हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो एक्सपेक्टेशन है जिसे हम EX से डिनोट करते हैं, और ये समेशन ऑफ p इंटू एक्स होगा, या आप इसको pi इंटू xi लिख दें। i वेरीज 1 to 0 से यहाँ पर 2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो सम आया है 12/36 यानी 1/3 इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की वैल्यू। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो आप इस 12th क्वेश्चन को पढ़ें इतने। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि 2 numbers आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें 6 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनमें से 2 नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, जबकि ये नंबर्स रिप्लेस नहीं करे जाते हैं। यहां पर रैंडम वेरिएबल x का मतलब है लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, कि जो भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उनमें जो भी बड़ा नंबर है वो x है।
तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जो गिवन नंबर्स हैं वो 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनमें से 2 नंबर्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 नंबर्स can be selected in 6 into 5 ways। देखें, पहला नंबर आपके पास 6 चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप 6 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास एक नंबर कम हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट कर लिया था। तो अब आपको 5 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड इन 6 into 5 यानी 30 वेज। तो 30 तरीकों से आप इन 2 नंबर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो x है वो है 2 नंबर जो आपने सेलेक्ट करे हैं उनमें से जो भी बड़ा नंबर है। तो x का मतलब है ग्रेटर ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर। 2 नंबर जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से बड़ा वाला नंबर। तो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं आप x के वैल्यू अगर मान लो आपने 1 से शुरुआत करी है तो 1 के साथ दूसरा नंबर या तो 2 होगा या 3 या 4 या 5 या 6। यानी अब यहां पर x की वैल्यू होगी 2। 1 और 2 में जो बड़ा है 2 है, तो कम से कम जो यहां पर x की वैल्यू है वो 2 होगी, 2 से कम नहीं हो सकता। और अगर मैक्सिमम की बात करें, क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो 6 तक अवेलेबल हैं, तो आप 6 से बड़ा नंबर तो चूज भी नहीं कर सकते। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो x की हैं। सबसे छोटी वैल्यू 2 है, थ्री है, 4 है, 5 है या 6 है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो उस समय फेवरेबल केसेस क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो फेवरेबल केसेस फॉर x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 जब होगी तो उस समय फेवरेबल केस कौन कौन से होंगे? वो हैं या तो पहला नंबर 1 हो और दूसरा 2 हो, या फिर पहला 2 हो और बाद में एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 की हम बात करते हैं। पहले अगर मैं 1 को सेलेक्ट करता हूं, 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और अब 2 को सेलेक्ट करेंगे तो क्योंकि जो सिलेक्शन है विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो अब जो सिलेक्शन का तरीका है 1/5 हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और इसी प्रकार से दूसरे केस में भी प्रोबेबिलिटी सेम ही 1/6 इंटू 1/5, 1/30 प्लस 1/30 यानी 2/30, जिसे हम 1/15 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं फेवरेबल केसेस फॉर x इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो क्या केसेस हो सकते हैं? तो वो केसेस हो सकते हैं कि मान लो आप 1 लें, 1 के साथ दूसरा नंबर 3 आ जाए, या पहला नंबर 2 लें और दूसरा नंबर 3 आ जाए, और या इनके उल्टे क्रम में केस 3 1 और 3 2। तो प्रोबेबिलिटी होगी x इक्वल टू 3 की। आपके पास 4 सिचुएशंस हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी 1/30 ही होती है। 1/6 इंटू 1/5, 2 3 के लिए भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 3 1 के लिए भी सेम है, और 3 2 के लिए भी सेम ही।
यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/30, जिसे हम 2/15 भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे x = 4 की। तो x = 4 के फेवरेबल केसेस हैं। हो सकता है पहला नंबर 1, दूसरा 4 हो, या 2 के साथ 4, या 3 के साथ 4, और या फिर इसके 3 केसेस उल्टे होंगे, 4-3, 4-2 और 4-1। क्योंकि हर पेयर का, हर ऑर्डर्ड पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 के जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 पेयर्स हैं ऐसे, और हर पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/30 है। 6/30, या आप इसको सॉल्व करके 1/5 भी लिख सकते हैं। अब अगर x की वैल्यू 5 है तो उस समय कितने केसेस पॉसिबल होंगे? तो ये फेवरेबल केसेस होंगे x = 5 के लिए। पहला नंबर 5 हो सकता है, दूसरा 5, पहला 1, दूसरा 5, या 2-5, 3-5, 4-5, और 4 केसेस ही इनके रिवर्स ऑर्डर के, यानी 5-4, 5-3, 5-2 और 5-1। और इस समय जो प्रोबेबिलिटी होगी x = 5 की, वो होगी ऐसे, आपने देखे 8 ऑर्डर्ड पेयर हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/30 ही है, तो ये 8/30 है, जिसे हम सॉल्व करने के बाद में 4/15 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे x = 6 के लिए फेवरेबल केसेस हुए। x = 6 के, तो 6 तभी पॉसिबल है जब पहला नंबर 1 हो, दूसरा 6, या 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, या इनके रिवर्स ऑर्डर के केसेस हैं 6-5, 6-4, 6-3, 6-2 और 6-1। तो ऐसे ये 10 केसेस हैं। हर पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/30 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6 होगा 10 × 1/30 या 1/3। तो अब हम हर x के लिए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम बनाते हैं इसकी टेबल, और तब हम मालूम करेंगे इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अब हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमें इसी तरह से बनानी है। यहां हम लिखेंगे x। तो x की जो वैल्यूज थी हमने देखा था 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। x = 2 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/15 थी। x = 3 के लिए 2/15, 4 के लिए 1/5, 5 के लिए 4/15 और 6 के लिए 1/3। आप इनको चेक भी कर लें कि क्या हमारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हुआ है कि नहीं। तो आप यहां देख सकते हैं, आप अगर 30 को डिनोमिनेटर में लेते हैं तो 2 + 4 यानी 6, और 6 12, और 8 20, और 10 30। तो 30/30 हमारी प्रोबेबिलिटीज का सम है जो 1 है, यानी हमने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक की है। अब मैं p और x का प्रोडक्ट लेता हूं। ये आएगा 2/15, 6/15, 4/5,
20/15 और 6/3 यानी कि 2। तो अब हम लेते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन होगा, आपको सिर्फ इनका जोड़ करना है p और x का, और ये आएगा 2/15 प्लस 6/15 प्लस 4/5 प्लस 20/15 और प्लस आपको करना है 215, आप एलसीएम ले लें तो 2 6 यहाँ मिलेगा आपको 12, फिर 20 प्लस 30 यानी 70/15। आप और सिंप्लीफाई कर लें तो 14/3 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में हमसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ही पूछी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, इस 13th क्वेश्चन में 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, और जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, उन नंबर्स को जो उन पर प्राप्त हो रहे हैं जोड़ा जाता है, और हमें अब ये बताना है कि अगर x का जो मतलब है कि जो सम ऑफ नंबर्स है तो मीन कितना होगा और वेरिएंस कितना होगा, ये 2 बातें हमें यहाँ पर बतानी। तो जब भी 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे और उनके रिजल्ट्स को नोट करके जो रिजल्ट आया दोनों पर, उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वो एडिशन 2 से शुरू होगा और 12 तक जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में x का मतलब है सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। दो डाइस पर क्या सम आ रहा है वो x है। तो x की वैल्यूज जो हैं, कम से कम वैल्यू होगी x की 2 और अधिकतम इसकी वैल्यू होगी 12। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें अलग अलग इनको ना करना पड़े। पहले हम x की वैल्यूज रखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हम इनके फेवरेबल केसेस पहले लिखेंगे और उसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। तो 2 अगर सम आता है 2 डाइस पर तो उसका सिर्फ एक ही फेवरेबल केस है 1 1। यहाँ फेवरेबल केस होंगे 2 1 2 और 2 1। 4 के हैं 1 3 2 2 और 3 1। 5 के लिए 1 4 2 3 3 2 4 1। 6 के लिए 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। 7 के लिए 1 6 2 5 3 4 4 3 और 5 2 और 6 1। 8 के लिए फेवरेबल केसेस बनेंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। 9 के फेवरेबल केस हैं 3 6 4 5 5 4 और 6 3। 10 के फेवरेबल केस हैं 4 6 5 5 और 6 4। 11 के 2 फेवरेबल केस हैं 5 6 और 6 5। और 12 का फेवरेबल सिर्फ एक ही केस है
जब हमें दोनों बार 6 मिल जाते हैं। तो यहां हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं जब भी दो डाइस को थ्रो करेंगे टोटल 36 केस बनेंगे, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, फिर 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, अब ये हो गया 5/36, फिर हुआ 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दो बातें मालूम करनी है कि वेरिएंस क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। पहले हमें वेरिएंस मालूम करना होगा। वेरिएंस के लिए भी हमें मीन तो मालूम करना ही पड़ता है, तो p और x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो p और x का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1/36 यानी 2/36 है, 3 इंटू 2 यानी 6/36, 4 इंटू 3 12/36, 5 इंटू 4 यानी 20/36, और उसके बाद में 5 इंटू में फिर आपको लेना है 6 इंटू 5 यानी 30/36, फिर 7 इंटू 6 यानी 40/36, फिर 8 इंटू 5 यानी 40/36, 9 इंटू 4 यानी 36/36, 10 इंटू 3 यानी 30/36, 11 इंटू 2 यानी 22/36 और 12 इंटू 1 यानी 12/36। जब p और x को आप मल्टीप्लाई करें तो एक और कॉलम आप बनाएंगे p इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को अब आप p से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 से, 1/36 यानी 4/36, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू करेंगे आप 9 इंटू 2 18/36, फिर उसके बाद में 16 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से तो मिलेगा आपको 48/36। उसके बाद 5 को आप स्क्वायर लें 25/36 और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 4 उससे मल्टीप्लाई कर दें यानी 100/36। अगला आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 5 180/36। फिर अगला नंबर है 7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा, 49 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 294/36। उसके बाद 8 का स्क्वायर है यानी 64 इंटू 5 जो कि 320 होगा, 36 से भाग देना है। 9 का स्क्वायर 81 इंटू 4 करेंगे 324। फिर 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 यानी 300 डिवाइड करेंगे 36 से। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 242/36 और 12 का स्क्वायर 144 भाग करना है 36। पहले हम वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। तो वेरिएंस जो होगा ये होगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर आप सम कर लेंगे इसका, और जो भी सम आता है वो हमें लिखना है। नीचे 36 है, आप ऊपर इनका सम करें। पी आई एक्स आई का सम भी आप इस टेबल की हेल्प से कर लेंगे और वेरिएंस मालूम कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होगा। तो जो भी हमारा वेरिएंस आता है
आप उसका स्क्वायर रूट ले लें और वो सिर्फ पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ही कंसीडर करें, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मीन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।